अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अमेज़ॉन की तरफ से बताए गए 9 टिप्स टू सेल ऑनलाइन सीखेंगे। और ये 9 टिप्स हैं: फिगर आउट व्हाट यू वांट टू सेल, चूज़ द राइट सेल्स चैनल, चेक लिस्टिंग एंड सेलिंग फीस, डिसाइड हाउ यू विल हैंडल शिपिंग, टेक गुड फोटोज़, बी descriptive, research the right selling price, package items with care, focus on delighting customers। नंबर 1 पे है फिगर आउट व्हाट यू वांट टू सेल, व्हाट प्रोडक्ट्स विल सेल बेस्ट ऑनलाइन। सबसे पहले आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आप अगर ऑनलाइन सेलिंग करने जा रहे हैं तो आपको ऐसी प्रोडक्ट का इल्म हो, ऐसी प्रोडक्ट आप जानते हो जो सबसे बेहतरीन ऑनलाइन सेल होगी। उसके लिए आपको प्रोडक्ट हंटिंग करनी पड़ेगी और फिर आपको एक मखसूस प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हाट निशेस कुड बी मोस्ट प्रॉफिटेबल फॉर यू, और कौन सी ऐसी टाइप की गुड्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप ऑनलाइन सेल करेंगे तो उनसे आपको प्रॉफिट मैक्सिमम और इजीली जनरेट हो सकेगा। नेक्स्ट, टू डिटरमिन व्हाट ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़ आर राइट फॉर यू, एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट एंड ज़ीरो इन ऑन योर स्ट्रेंथ। आपको ये जानना ज़रूरी है कि ऑनलाइन अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो कौन सा बिज़नेस आइडिया आपके लिए अच्छा है। और यहाँ पे अमेज़ॉन हमें बताता है कि आपको अपनी इंटरेस्ट के बारे में देखना चाहिए, ना कि अपनी स्ट्रेंथ के बारे में। अगर आपकी इंटरेस्ट एक स्पेसिफिक निश में ज़्यादा है तो आपको उस पे फोकस करना चाहिए बजाय इसके कि आपकी स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा होती है, इंटरेस्ट में फिर इंसान ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा बेहतरी से काम करता है। सेकंड नंबर पे है चूज़ द राइट सेल्स चैनल। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल, कि आप सेल क्या करना चाहते हैं, इस चीज़ का आपको मुकम्मल अदराक होना चाहिए और अपनी प्रोडक्ट के बारे में आपको मुकम्मल नॉलेज होनी चाहिए। हु आर यू ट्राइंग टू रीच, आपके कस्टमर्स कौन से होंगे, कस्टमर्स का एज ग्रुप क्या होगा, आपके कस्टमर्स की चॉइस क्या होगी, आप उनके बारे में अच्छी तरह से जानते होना चाहिए, वो किस एरिया के रहने वाले लोग होंगे। कंसीडर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स यू आर सेलिंग, और जो प्रोडक्ट्स आप सेल करने जा रहे हैं उसकी अमाउंट के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। यानी अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है तो आपके पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड कम है और आप वो सेल करना चाहते हैं जिसमें आपको बेहतर प्रॉफिट मिल रहा है, तो ऐसा ना हो कि आप ज़रूरत से ज़्यादा उसका स्टॉक अपने पास रख लें, यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। दिस इन टर्न विल इन्फ्लुएंस व्हाट टाइप ऑफ सेल्स चैनल विल वर्क बेस्ट फॉर यू। इस तरह आपको ये मालूम हो जाएगा कि कौन सा सेल्स चैनल जो है वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इफ़ यू आर क्लीनिंग आउट योर हाउस, यहाँ पे एक एग्जांपल है कि अगर आप अपने घर की चीज़ें जो आपके पास यूज्ड पड़ी हुई हैं और आप उनको घर में से निकालना चाहते हैं और आप उनको सेल करना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में इल्म होना चाहिए और आप अपनी उन गुड्स को, उन आइटम्स को एक ऐसी वेबसाइट पे लॉन्च करेंगे जहाँ पे सेकेंड हैंड चीज़ बिकती हो, ना कि आप उसको अमेज़ॉन जैसी एक ऐसी वेबसाइट पे लेके जाएंगे जहाँ पे न्यू चीज़ें बिकती हों या फिर एक बिज़नेस को एस्टेब्लिश किया जाता हो। इफ़ यू आर बिल्डिंग अ बिज़नेस, you will want to access analytics, customer reviews and a large number of customers। इसके ऑपोजिट अगर आप एक बिज़नेस बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इल्म होना चाहिए, मुकम्मल इल्म होना चाहिए। उसमें एनालिटिक्स हैं, कस्टमर रिव्यूज़ हैं एंड अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। नंबर 3 पे है चेक लिस्टिंग एंड सेलिंग फीस। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जिस वेबसाइट पे अपना बिज़नेस लॉन्च करने जा रहे हैं उसकी लिस्टिंग फ़ीस क्या है। टिपिकली अ फ्लैट फ़ी टू लिस्ट ऑन द साइट, आइदर पर आइटम और अ मंथली चार्ज। मुख्तलिफ वेबसाइट्स मुख्तलिफ लिस्टिंग फ़ीस चार्ज करती हैं, कुछ पर आइटम लेती हैं और कुछ मंथली फ़ीस चार्ज करती हैं। इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये चीज़ भी आपके बजट में शामिल होगी। सेलिंग फीस, अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस में इंक्लूड शिपिंग एंड हैंडलिंग।
इसमें यूजुअली शिपिंग और हैंडलिंग की फ़ीस होती है जो वेबसाइट्स आपसे चार्ज करेंगी, और ये भी आपको अपनी प्राइस के अंदर शामिल करना होगा। अदरवाइज़ आपको अपने कैपिटल में से ये पे करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ीस समटाइम्स चार्ज्ड इफ़ यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स। अगर आप क्रेडिट कार्ड्स एक्सेप्ट करते हैं तो उसकी वजह से आपकी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो आपसे पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ीस भी चार्ज कर सकती है। फ़ीस कैन एड अप। फ़ीस जो है वो आपकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसमें इजाफा कर सकती है और आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। इफ़ अवॉइडिंग फ़ीस इज़ योर टॉप प्रायोरिटी, देन अ प्लान that charges you fees at the end of the sales like the Amazon individual plan can help you cut costs। अगर आप चाहते हैं कि आपका खर्च कम अज़ कम हो और आपका कस्टमर ही आपके सारे अखराजात जो हैं वो फेस करे, तो आपको एक ऐसी वेबसाइट या एक ऐसे प्लान की तरफ जाना चाहिए जहाँ पे आपको तमाम किस्म की फ़ीस एट दी एंड देनी पड़े। आपकी प्रोडक्ट सेल होगी, अब उसके बाद जब आपने अपना प्रॉफिट अपनी वेबसाइट से रिसीव करना है या अपनी सारी इनकम रिसीव करनी है, तो उस रिसीव करने के दौरान आपकी जो वेबसाइट है वो अपने एक्सपेंसेस उसमें से काटेगी। और इसमें सबसे बेहतरीन मिसाल जो है वो अमेज़ॉन इंडिविजुअल प्लान का है। अमेज़ॉन इंडिविजुअल प्लान में जब आपकी कोई प्रोडक्ट सेल हो जाती है और आप अपना जो इनकम जनरेट करते हैं वो रिसीव करने लगते हैं, तो उसमें से अमेज़ॉन अपने अखराजात काट के बाकी जो रकम है वो आपको देती है। और बाकी रकम में अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने के लिए इन तमाम पॉइंट्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, और आप ये तमाम पॉइंट्स जो हैं, तमाम ये जो एक्सपेंसेस हैं, इनको अपनी फ़ीस के अंदर और कस्टमर को जो आप अपनी प्रोडक्ट देंगे उस पर जो प्राइस देंगे उसके अंदर शामिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिसाइड हाउ यू विल हैंडल शिपिंग, कि शिपिंग आपने कैसे करनी है। शिपिंग टाइम कैन मेक और ब्रेक अ सेल। जो शिपिंग टाइम है वो आपकी सेल्स को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल, फ्री डिलीवरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर 83% ऑफ शॉपर्स व्हेन ऑर्डरिंग ऑनलाइन। 83% शॉपिंग करने वाले लोग ऐसे हैं जिनकी सबसे पहली नज़र उस प्रोडक्ट पे जाती है जो फ्री डिलीवरी देती है और वो उसको ऑर्डर भी करते हैं। मोर देन हाफ यानी 54% हैव अबंडेंड ऑनलाइन शॉपिंग बास्केट्स बिकॉज ऑफ डिलीवरी कॉस्ट। डिलीवरी कॉस्ट को देखते हुए 54% ऐसे लोग हैं जो कि अपनी ऑनलाइन शॉपिंग ऑर्डर करने के बाद फिर कैंसिल कर देते हैं। तो अगर आप अपनी सेल्स के दौरान फ्री डिलीवरी देंगे, यानी डिलीवरी चार्जेस को भी प्राइस में एडजस्ट कर लेंगे और फ्री डिलीवरी देंगे, तो आपके कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। हाउ शिपिंग वर्क्स ऑन अमेज़ॉन। अमेज़ॉन पे शिपिंग कैसे काम करती है, इसके दो मॉडल्स हैं। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, यानी आप अपनी जो इन्वेंट्री है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे भेजते हैं और फिर अपनी उसकी लिस्टिंग करते हैं। जब आपके ऑर्डर्स आते हैं तो आपकी तमाम प्रोडक्ट्स की पैकिंग, उसकी डिलीवरी और आपके कस्टमर से चार्जेस उसके रिसीव करना, फिर आपको उसका प्रॉफिट रिटर्न करना, ये सारा अमेज़ॉन के ज़िम्मे होता है। नेक्स्ट है सेलर फुलफिलमेंट। ऐसे भी कुछ सिनेरियो हैं जिनमें जो सेलर है वो तमाम शिपमेंट का जो प्रोसेस है वो अपने पास रखते हैं, और इसकी कुछ वजूहात हैं, और वो वजूहात हैं स्पेशली जिन पे अमेज़ॉन जिनको एक्सेप्ट नहीं करता। हैज़र्डस गुड्स, ऐसा सामान ना हो जो कि टूटने वाला हो, जिसके टूटने का ख़तरा हो। सीजनल प्रोडक्ट्स, यूजुअली जो सेलर्स हैं वो सीजनल प्रोडक्ट्स भी खुद ही शिप करते हैं। ये ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको वेयर हाउस में लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टोर नहीं कर सकते। मसलन ईद की शॉपिंग है, दिवाली की शॉपिंग है या क्रिसमस की शॉपिंग है, कोई स्पेसिफिक इवेंट है, सेलर्स में ऑलरेडी है वह लॉजिस्टिक्स नेटवर्क इन प्लेस। ऐसा भी होता है कि सेलर्स का अपना लॉजिस्टिक नेटवर्क मौजूद होता है, और अदर बिजनेस रीजंस, कोई और बिजनेस रीजंस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से सेलर्स जो हैं वो तमाम शिपमेंट का प्रोसेस अपने पास ही रखते हैं। नेक्स्ट और फिफ्थ पॉइंट है टेक गुड फोटोज़। टेक फोटोज़ इन अ वेल लिट एरिया। आप अपनी प्रोडक्ट की जो फ़ोटोज़ लेंगे उनको बहुत ही रोशन जगह पे लें। चूज़ आप प्लेन बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन होना चाहिए,
वाइट बैकग्राउंड या आपकी प्रोडक्ट जिस कलर की है उससे ऑपोजिट एक ऐसा बैकग्राउंड होना चाहिए जिसमें आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा उभर के और ज़्यादा क्लियर सामने आए। अवॉइड फ़ोटो फ़िल्टर्स, और जो आर्टिफिशियल फ़ोटो फ़िल्टर्स हैं जो आपकी प्रोडक्ट की जो एक्चुअल पिक्चर है उसमें चेंजेस करें, उनको आपने यूज़ नहीं करना। इंक्लूड मल्टीपल फ़ोटोज़ शोइंग डिफरेंट एंगल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट। आपकी हर प्रोडक्ट की को मुख्तलिफ एंगल से आपके फ़ोटोज़ जो हैं, कई फ़ोटोज़ होने चाहिए जो शो करें, जिससे आपकी प्रोडक्ट की तमाम जो क्वालिटीज़ हैं या उसमें कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो सामने आ सके और आपका कस्टमर ईज़िली उसको देख सके। अवॉइड पिक्चरिंग अदर प्रोडक्ट्स नॉट इंक्लूडेड इन द ऑर्डर। और जो प्रोडक्ट आप ऑनलाइन कर रहे हैं उसके अलावा उस पिक्चर में या पिक्चर्स की लिस्ट में ऐसी प्रोडक्ट्स को शामिल ना करें जो आप सेल नहीं कर रहे। वेयर पॉसिबल ऐड अ वीडियो ऑफ द प्रोडक्ट टू हेल्प कस्टमर्स विजुअलाइज द प्रोडक्ट। जहाँ मुमकिन हो वहाँ फ़ोटोज़ के साथ एक छोटी सी वीडियो भी डालें ताकि आपके कस्टमर ज़्यादा ईजिली आपके प्रोडक्ट के बारे में जान सकें। 6 पॉइंट है बी डिस्क्रिप्टिव। बी ऑनेस्ट अबाउट द प्रोडक्ट्स कंडीशन एंड इंक्लूड प्रॉपर कीवर्ड्स टू हेल्प प्रोडक्ट्स शो अप इन सर्च रिजल्ट्स फॉर कस्टमर्स लुकिंग फॉर सिमिलर आइटम्स। आपके कीवर्ड्स जो हैं, आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो क्लियरली आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होने चाहिए और आपने अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसको ऑनेस्टली बताना है। अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर कोई खूबियां हैं या कोई उसमें प्रॉब्लम है तो आपने उसको बिल्कुल भी हाइड नहीं करना ताकि आपके कस्टमर्स खुशी से आपकी तरफ आएँ और आपकी प्रोडक्ट को ऑर्डर करें, क्योंकि एक किस्म की प्रोडक्ट सिर्फ आपकी एक ई कॉम वेबसाइट पे नहीं होगी, वैसी सैकड़ों, बीसियों, हज़ारों प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। तो आपके कस्टमर्स जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों को देखते हुए आपके पास आएंगे और उसमें आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो एक मेजर रोल प्ले करती है। 7th है रिसर्च द राइट सेलिंग प्राइस। प्रोडक्ट लेवल प्राइसिंग एंड व्यू कंपेटिटर प्राइसेस। अपनी प्रोडक्ट की प्राइस देने से पहले सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट लेवल प्राइसिंग क्या है, यानी आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं क्या उस पर इतनी ही प्राइस चलती है। ऐसा ना हो कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस $100 से ज़्यादा नहीं है और आप उसको $500 पे डाल दें। एंड व्यू कंपेटिटर प्राइसेस, और आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वैसी प्रोडक्ट्स के बारे में आप रिसर्च करके रखें और उनकी जो प्राइसेस हैं, जो उन्होंने अपनी प्राइसेस दी हुई हैं, उनके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। आपकी प्रोडक्ट उनसे बहुत ज़्यादा नीचे ना हो, बहुत ज़्यादा ऊपर भी ना हो। लो मैच प्राइस के बारे में भी आपको इल्म होना चाहिए कि आप जो प्राइस दे रहे हैं ऐसी ही प्राइस में, इतनी ही प्राइस में, ऐसी ही प्रोडक्ट कम अज़ कम प्राइस में अगर कोई आपका कंपेटिटर दे रहा है जिसमें प्रॉफिट भी जनरेट हो सकता है तो ये आपके लिए कंपटीशन बन सकता है। तो आपने कंपेटिटिव प्राइस को सामने रखते हुए लो मैच प्राइस को ज़रूरी जानना है। नेक्स्ट है फीचर्ड ऑफर प्राइस। इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि क्या उस ई कॉम वेबसाइट पे आप वाली प्रोडक्ट कोई और आपका कंपेटिटर फीचर कर रहा है और उस पर ऐसी प्राइस दे रहा है कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ जाएं, तो इसको भी आपने प्राइस देते हुए सामने रखना है ताकि आप कंपटीशन में ईजिली स्टैंड कर सकें। 8th पॉइंट है पैकेज आइटम्स विद केयर। अपने आइटम्स को आपने बहुत ही केयर के साथ पैक करना है। यूज़ द राइट पैकेजिंग मटेरियल। आपका पैकेजिंग मटेरियल जो है वो वही होना चाहिए जो प्रोडक्ट को सपोर्ट कर सके, प्रोडक्ट को केयर के साथ आपके कस्टमर तक लेके जा सके। इंक्लूड प्रॉपर पोस्टेज। पोस्टेज आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। जो भी पोस्टेज आपकी कंट्री या स्टेट या आपके प्रोविंस से रिलेटेड है, जो ज़रूरी है ताकि आपकी प्रोडक्ट ईजिली आपके कस्टमर तक पहुंच सके, वही आपने यूज़ करनी है। अ थॉटफुल टच like a small sticker or handwritten note can go a long way to earn repeat business. For example, आप कोई hazardous या कोई बहुत ही डेलिकेट किस्म का मटेरियल अपने कस्टमर को शिप कर रहे हैं तो आपकी जो पैकेजिंग है उसके ऊपर अगर आप कोई नोट लिख देंगे कि इसके अंदर डेलिकेट मटेरियल है और इसको आप हैंडल विद केयर करें,
तो इससे आपके जो कस्टमर्स हैं वो खुश होंगे और पॉसिबिलिटी है कि वो वापस आपके साथ बिजनेस करेंगे। 9th और लास्ट पॉइंट हमारा है फोकस ऑन डिलाइटिंग कस्टमर्स। ऐसे कस्टमर्स पे हमने स्पेशली फोकस करना है जो हमारे साथ बिजनेस करके खुश हैं। द गोल्डन रूल ऑफ सेलिंग ऑनलाइन, टेक अ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। सबसे बेहतरीन जो ऑनलाइन सेलिंग का रूल है वो ये है कि आपकी अप्रोच कस्टमर सेंट्रिक होनी चाहिए। कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। आपका कस्टमर क्या चाहता है, आपका कस्टमर आपसे क्या ख़रीदना चाहता है, किस तरीके से ख़रीदना चाहता है, आपके कस्टमर की आपके साथ ख्वाहिशात क्या हैं, आपका कस्टमर आपसे क्या पॉसिबिलिटीज़ ले रहा है, आपके बारे में क्या सोच रहा है, अपने रिव्यूज़ क्या दे रहा है, ये सारी चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है और तब जाके आपने अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। What types of customers are you trying to attract? आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आप किस किस्म के कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पे क्लोज अटेंशन टू कस्टमर रिव्यूज़। आपको कस्टमर रिव्यूज़ पे बहुत क्लोज अटेंशन रखने की ज़रूरत होगी। मैनी बायर्स रीड रिव्यूज़ बिफोर डिसाइडिंग टू परचेज़ करने से पहले आपके बायर्स यूजुअली ऑनलाइन वेबसाइट पे सबसे पहले रिव्यूज़ पे जाते हैं और रिव्यूज़ को रीड करते हैं कि हमसे पहले जो बायर्स गुजरे हैं उन्होंने इस प्रोडक्ट के बारे में क्या रिव्यूज़ दिए हैं और उसके बाद फिर वो डिसाइड करते हैं कि हम ये परचेज़ करेंगे या नहीं। तो इस बात को आपने जहन में रखना है। अगर आपका कोई कस्टमर अच्छे रिव्यूज़ नहीं दे रहा या आपकी प्रोडक्ट के बारे में, फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के बारे में कोई भी कंप्लेन करता है, तो आप उसको फौरी तौर पे रिजॉल्व करके उसके नीचे आप कमेंट करें कि मैंने ये चीज़ रिजॉल्व कर ली और आपके जो अपकमिंग कस्टमर्स हैं वो इसको डिलाइटली एक्सेप्ट कर सकें। रिवार्ड रिपीट कस्टमर्स। ऐसे कस्टमर्स जो बार बार आपकी तरफ आ रहे हैं आप उनको रिवार्ड करें और वो रिवार्ड आप किस सूरत में कर सकते हैं? यू कैन अप्रिशिएट देम। कमेंट्स की सूरत में, रिव्यूज़ के जवाब रिप्लाई की सूरत में आप उनका शुक्रिया अदा करें या उनको रिवार्ड करें। आप उनको एक गिफ्ट भेजें। जब वो सेकंड टाइम आपको कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करें तो उसके साथ एक छोटा सा गिफ्ट भी साथ भेज दें। इससे आपके कस्टमर्स खुश होंगे और फिर दोबारा आपके साथ बिज़नेस करना चाहेंगे और आपके लिए अच्छे रिव्यूज़ भी देंगे। ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।